दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में 6 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर दोनों को कंट्रोल करेगी। उसके साथ-साथ हमारे शरीर में खून की कमी को भी पूरा करेगी, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, शरीर की कमज़ोरी को दूर करेगी। ये 6 चीज़ें अगर हम कहें तो हमारे पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी और इन 6 चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप इसे आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार प्रयोग करते हैं तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं 6 चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसलिए अपने सभी प्यारे मित्रों से उम्मीद करते हैं, मित्रों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप हमारे विचारों से संतुष्ट होना तो इसे आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे इन विचारों से जानकारी से आप सहमत होना तो दोस्तों इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए, क्योंकि आज के समय में हर घर में कोई न कोई ब्लड प्रेशर, कोई न कोई ब्लड शुगर का पेशेंट हो रहा है। और आज के वीडियो में ये भी जानकारी शेयर करेंगे, ये ब्लड शुगर, ये ब्लड प्रेशर क्या है, लाइलाज बीमारी है या लाइफ स्टाइल बीमारी है? क्या इस बीमारी को हम बिन दवा के रिकवर कर सकते हैं? इस भी जानकारी को हम शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसीलिए स्किप बिल्कुल मत करना, ध्यान से अंत तक सुनना। सुनने के बाद अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमें खुशियाँ देने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं या अपना अनुभव आपसे शेयर करते हैं कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर है क्या? दोस्तों, अपने 40 साल के एक्सपीरियंस में हमने पाया, ये ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एक दोस्तों लाइफ़स्टाइल बीमारी है। और आयुर्वेद में इसे भी लाइफस्टाइल बीमारी का नाम दिया गया है। इसे पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी कहा जाता है। और दोस्तों, जब हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है तभी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। यानी कि मिला जुला के ये लाइफस्टाइल बीमारी है। और इस लाइफस्टाइल बीमारी को आप अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके, आप अपने दिनचर्या में बदलाव करके, आप अपने खान-पान में बदलाव करके इस बीमारी को रिकवर कर सकते हैं। ये आपके अपने हाथ में है, लेकिन इसके लिए आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना होगा और आपको अपने अंदर से पॉजिटिविटी लाना होगा, नेगेटिविटी को हटा देना होगा। आपको सबसे पहले ये सोचना होगा, ये ब्लड प्रेशर और ये ब्लड शुगर कोई बीमारी है ही नहीं। इस बीमारी को हमारा शरीर अपने आप इसे रिकवर कर लेगा। अब ये बीमारी क्यों हुई है, किस गलती के कारण हुई, उसी गलती को आपको सुधारना है। ये आपकी गलती के कारण ही हुई है। दोस्तों, ये ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर बीमारी जो होती है, गलती के कारण ही होती है। तो उन्हीं गलतियों को आपको सुधारना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ सावधानियां जान लेते हैं, फिर उन 6 चीजों के बारे में जानते हैं। क्योंकि जब तक आप कारण नहीं समझेंगे और उस कारण को नहीं हटाएंगे, जैसे आपसे कोई आके कहा, भैया आपके पड़ोसी तो आपको गाली दे रहे थे, आपने कुछ सोचा समझा नहीं और पड़ोसी को देखते ही उनके ऊपर आप टूट पड़े, उन्हें आप मारने लगे। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा कारण हो गया। तो यहाँ पे कारण भी जानने की जरूरत है। तो वहीं पे अगर आप अपने ठंडे दिमाग से काम करते, पड़ोसी से जाके मिलते कि भैया, क्या आपसे हमसे कोई दुश्मनी है जो फला आदमी से आप ऐसी बातें कह रहे थे? तो बैठ के जब आप वो मामला सुलझा देते तो वहां पे झगड़े की कोई बात ही नहीं जाती। आपका और आपके पड़ोसी का बात व्यवहार बना रहा था। उसी तरह से सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है, ये ब्लड प्रेशर और ये डायबिटीज होता क्यों है, इसके होने के पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों, ये लाइफ स्टाइल बीमारी है।
ये कोई बीमारी नहीं है और इस बीमारी को आप रिकवर कर सकते हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 3 महीने को आपका संकल्प लेना है। 3 महीने तक आप संकल्प ले लीजिए खाने-पीने की चीज़ों से। तो चलिए पहला काम क्या करना है, एक-एक करके जानते हैं। सबसे पहला काम तो ये आपको लेना करना है, आज के बाद आप संकल्प ले लीजिए आपके घर से बाहर की जितनी भी बनी हुई है कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे आप, मैं नाम नहीं लूँगा। सिर्फ़ इतना जान लीजिए आपके घर पे जो चीज़ें बन सकती हैं उन्हीं चीज़ों को आप खाना है। घर से बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है, चाहे वो छोटी चीज़ हो गए, चाहे वो बड़ी चीज़ हो गया, चाहे वो कोई भी चीज़ हो गया। आपके घर में जो खाना बनेगा उस खाने को बनाने में 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं होगा। पहला चीज़ है चीनी, दूसरा चीज़ है मैदा, तीसरा चीज़ है रिफाइन किया गया तेल या पामोलिन ऑयल या डालडा। इन चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप सब तेल खा सकते हैं, लेकिन उन्हीं तेलों को खाइएगा जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो तेल पाया जाता हो। क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं उसी नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से हमारे शरीर में जो 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, उसी नेचर के हिसाब से घटता-बढ़ता है। इसीलिए दोस्तों हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो चीज़ें पाई जाती हों उन्हीं चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। तो आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो तेल पाया जाता है उसी तेल को जाके चक्की पे निकलवाइए और उसी तेल का आपको सेवन करना है। एक काम आपको पहले करना है। दूसरा काम क्या करना है? रात के खाने पे आपको विशेष ध्यान देना है। रात का खाना आज के समय में दोस्तों हमारे लिए सबसे नुकसानदेह है। अब तक जो कुछ भी करते थे मैं नहीं जानता हूँ, अगर उस पे हम चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। करना आपको क्या है, 3 महीने के लिए बस वही जान लीजिए और 3 महीने के बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। 3 महीने तक रात का खाना आप दोस्तों सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाएँगे। सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाएँगे, इसे आपको करना है अगर दवा से मुक्त होना है तो। सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले जो भी खाना आप खाएँगे वो एकदम हल्का होगा, सुपाच्य होगा और ना के बराबर आपको खाना है। भरपेट खाना नहीं खाना है और शाम के समय जो ये खाना आप खा रहे हैं, एकदम हल्का होगा, तली-भुनी चीज़ें नहीं होंगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, गोश्त-मछली नहीं होगा, पनीर, छोले-भटूरे नहीं होंगे। दोस्तों रात में हैवी खाना नहीं लेना है। तो यह हल्का सुपाच्य खाना जो आप खा रहे हैं, अब जब आप 10-11 बजे सोने जाएँगे तो आराम से ये खाना पच जाएगा। अब आपको रात के समय जो भी बीमारियाँ होती हैं, वो बीमारियाँ नहीं होगी। अब इसके और क्या फ़ायदे? अगर हम सूर्य डूबने की बात करें तो गर्मी का दिन है, तो 7 बजे सूर्य डूबता है। अगर ठंडी का समय है तो दोस्तों 5:30 से 6 बजे सूर्य डूब जाता है। तो जब आप इस हिसाब से खाना खा रहे हैं और अगले दिन आप कितने बजे खाएँगे? अगले दिन दोस्तों 10-11 बजे के पहले आप खाना नहीं खाएँगे या 9 बजे के पहले आप खाना नहीं खाएँगे, चाहे जो भी मौसम हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? 16 घंटे डेली आप उपवास कर रहे हैं। 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं और यही आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। यही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है, तो हमारा शरीर अपने आप बीमारियों से लड़ लेता है, पहला फ़ायदा। जो 16 घंटे का जब आप उपवास करते हैं, तो आपके शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं, उन्हें समय मिलता है। वो अपने आप को रेस्ट करते हैं और रेस्ट के कंडीशन में अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं, अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। 2 सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो रात का खाना दूसरा काम क्या कर रहा है? सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले करना है। तीसरा काम क्या आपको करना है? डेली 2 घंटे का समय निकालना है। डेली 2 घंटे का समय और ये समय है सुबह का समय। किसी भी कीमत पर आपको दोस्तों 5 बजे के पहले उठ जाना है, बिस्तर को छोड़ देना है और उसके पहले डेली की जो दिनचर्या है, यानी कि जो उठना है दोस्तों 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है, फ्रेश होना है, ब्रश करना है, दातून करना है, ये सारा काम 5 बजे से पहले कर लेना है। अब 5 बजे के बाद आप घर छोड़ दीजिए। 5 बजे से 7 बजे, साढ़े 7 बजे ये 2 घंटा आपके लिए है। इस 2 घंटे में आपके साथ मोबाइल फ़ोन्स नहीं होंगे। मोबाइल फ़ोन्स नहीं होंगे, आपको डिस्टर्ब करने के लिए आपके यार दोस्त नहीं होंगे। अब आपको एक ऐसे स्थान को सिलेक्ट करना है, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो और यहीं पे आपको ऐसे स्थान पे कम से कम
5 से 6 किलोमीटर का डेली तेज गति से मॉर्निंग वॉक करना है और इस 5 से 6 किलोमीटर को आप दोस्तों 20 मिनट से आधे घंटे के अंदर कवर करेंगे। चाहे आप जिस भी उम्र में हो, 15 साल के हैं तो और कम उम्र में, 15 से 40 साल के बीच है तो इसे दोस्तों 20 मिनट में कवर करिए। 40 साल के अगर आप प्लस हैं तो इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। आप चाहे तो इसमें दौड़ भी लगा सकते हैं। इतनी गति से जब आप इस 5 से 6 किलोमीटर को 20 से आधे घंटे के अंदर कवर करेंगे तो दोस्तों शरीर से पसीना निकलेगी और जो ये आपके हार्ट है या हमारा शरीर है नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज पंप करेगा और जब पसीना होगा तो पसीने के माध्यम से हमारे शरीर से सारे जो है दूषित पदार्थ बाहर निकल जाएगी। ये करना है। इसके बाद दोस्तों वहीं पे आपको दंड बैठक करना है, सपाट मारना है, बीम चूमना है, जो कुछ आपको करना वही करना है। अब दोस्तों इतने समय जब आप करेंगे तो सूर्य की किरण भी निकल चुकी होगी और सूर्य की किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो दोस्तों हमारे शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और विटामिन डी की कमी से जो बीमारियां होती है वो बीमारियां आपको नहीं होगी। अब वहीं बैठ करके ध्यान करना है, कुछ योगा प्राणायाम करना है। 2 प्राणायाम ज़रूर करना है। पहला है अनुलोम-विलोम कम से कम 20 मिनट, दूसरा है कपालभाति 10 से 15 मिनट करना है और 15 से 20 मिनट का आपको ध्यान करना है। ध्यान करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये काम आपको ज़रूर ध्यान कभी मिस मत करना। आप करके देखिए दोस्तों, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, हमेशा ये सोचना मेरे अंदर कोई बीमारी है, बीमारी शब्द ही नहीं लाना है। मैं तो बीमार हो ही नहीं सकता। मैं तो प्रकृति का बना हुआ हूँ। मेरे अंदर बीमारी आ ही नहीं सकती, हमेशा पॉजिटिव हो चाहिए। इतना काम आपको डेली करना है। अगर इतना काम आप कर रहे हैं, फिर आइए दोस्तों ये छोटा-सा और काम करना है। जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लगे, जब तक खूब अच्छी-सी भूख ना लगे, आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना है, कुछ भी नहीं खाना-पीना है। जब आपको अच्छी-सी भूख लगेगी तभी आप खाएँगे और यह खाना बैठ के चबा-चबा के आराम से खाएँगे। खाते समय आपको पानी नहीं लेना है। खाने के पहले 1 घंटे पानी पी सकते हैं और खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पिएँगे। और जब आप खाने को चबा-चबा के खाएँगे तो पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वह खाना अपने आप एकदम पानी बन जाता है। पानी बन जाता है और उतने ही लार फाइबर निकलती है जो खाने को पचाती है। अगर फिर भी आपकी आदत पड़ चुकी है और आप पानी पीना चाहते हैं तो ठंडा पानी ना पी के गुनगुना पानी का प्रयोग करेंगे। अपने खाने से मीठा चीज़ आपको हटा देना है, जैसे आलू हटा दीजिए अभी कुछ दिन के लिए 3 महीने के लिए। आप दोस्तों जो गेहूँ की रोटी खा रहे हैं, इसे सिर्फ़ गेहूँ की रोटी मत खाइए। कभी जौ की रोटी, कभी बाजरे की रोटी, कभी चने की रोटी, कभी रागी की रोटी, कभी ज्वार की रोटी, मक्के की रोटी, ऐसी इन रोटियों को भी शामिल करिए और अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग-सब्जियाँ खाइए। सबसे ज़्यादा हरी साग-सब्जियाँ खाइए। 1 से 2 मौसमी फलों का सेवन करिए। कुछ बीन्स हैं उन्हें रात में भिगो के सुबह आप ले सकते हैं, अंकुरित करके भी आप उन्हें खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट भी आप खा सकते हैं, रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं। दूध, दही, मट्ठा भी खा सकते हैं, लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा आपके घर का होगा, पैकेट का बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पैकेट का बिल्कुल नहीं। एक दिनचर्या हो गया, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने की ज़रूरत है। ये 3 महीने तक जैसे ही आप करेंगे, 3 महीने के बाद और दोस्तों जब आप ब्लड अपना चेक कराएँगे, बीपी आप अपना चेक कराएँगे तो देखेंगे दोस्तों जो आप बीपी की दवा ले रहे थे, उसकी डोज़ आधी हो जाएगी, उसकी मात्रा 3 ही महीने में आधी हो जाएगी, क्योंकि आपका शरीर अंदर से स्ट्रॉन्ग हो चुका। इतना करते ही दवा की मात्रा कम हो जाएगी, आप करके देख लीजिए। लेकिन दोस्तों इसे हवा में मत लीजिएगा, पूरा आपको करना है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इतना तो आप अपने आप को रोग मुक्त रखने के लिए, दवा मुक्त रखने के लिए तो कर ही सकते हैं। अगर इतना आप कर दिए, उसके साथ-साथ इन 6 चीज़ों को अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए। अपने डेली रूटीन में मौसम के हिसाब से जो चीज़ें जिस मौसम में पाई जाती हों, उन चीज़ों को जोड़ लीजिएगा। मैं उन 6 चीज़ों के बारे में अब बात करने वाला हूँ। इन 6 चीज़ों को अपने डेली रूटीन में जोड़िए, लेकिन ये मौसम के हिसाब से, जिस मौसम में जो चीज़ें पाई जाती हैं। हमने पहले कहा, ये हमारा शरीर है। ये हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है, तो हमें प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए, प्रकृति के रूल्स को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों जब आप प्रकृति के अनुसार चलेंगे, प्रकृति को रूल्स को फॉलो करेंगे, तो आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। और दोस्तों ऐसा हम साबित कर चुके हैं। हमसे जितने लोग जुड़े हैं वो सब स्वस्थ निरोग हैं। पिछले मैं 40 साल से कभी दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हो, अपने आप को स्वस्थ और निरोग रखा हूँ। दोस्तों आप भी रख सकते हैं।
तो चलिए करना क्या? पहली चीज़ है दोस्तों, ये मौसमी चीज़ है, इनको ज़रूर शामिल करिए, वो है लौकी का जूस। लौकी का जूस ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, बीपी को भी, और दोस्तों इसको ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, थायराइड को भी ठीक करने में मदद करता है, क्योंकि लौकी का जूस हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लौकी का जूस आप रोज़ सुबह खाली पेट लीजिए, जितने दिन तक लौकी का सीज़न हो, जब लौकी का सीज़न खत्म हो जाए तो मत लीजिए। मार्केट में तो आपको लौकी 12 महीने मिलती है, लेकिन नहीं, आप दोस्तों किसान हैं, आप गाँव से हैं, जब वो लौकी का सीज़न हो आपको पता है, तो दोस्तों अब लौकी का पेड़ उग चुका है, अब लौकी में फल आना शुरू होगा। अब ये लौकी हमें कब तक मिलेगी? ये लौकी हमें दोस्तों मिलेगी जब तक बारिश नहीं होगी, और जब बारिश हो जाती है, खेतों में पानी लग जाता है, तब लौकी खत्म हो जाती है, तो तब तक लौकी का सेवन करना चाहिए। लौकी का 1 गिलास जूस रोज सुबह खाली पेट लीजिए। अगर आप ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की दवा भी ले रहे हैं और लौकी के जूस का सेवन भी कर रहे हैं, तो कभी-कभी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है या ब्लड शुगर आपका एकाएक कम हो सकता है, उसके कारण समस्या हो सकती है। दोनों चीज़ एक साथ लेने पे, तो आपको थोड़ी-सी सावधानी यही बरतना है, समय-समय पे आप ब्लड शुगर को, ब्लड प्रेशर को चेक करते रहिएगा। थायराइड सारी समस्याओं को ये ठीक कर सकता है लौकी का जूस। लौकी को जूस पीने में थोड़ी-सी सावधानी बरतना है। लौकी का जूस पीने से पहले और लौकी का जूस पीने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। जब आपको खूब अच्छी-सी भूख लगे, चाहे 2 घंटा बीत जाए, चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, तभी कुछ खाना-पीना है, उसके पहले नहीं खाना-पीना है। तो इसे मौसम के हिसाब से शामिल करिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों, जब ये लौकी का सीज़न खत्म होता है, उसके बाद किसका सीज़न आता है? उसके बाद दोस्तों जुलाई, अगस्त में आपको आँवला आना शुरू हो जाता है मार्केट में। आँवला हमारे पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। आँवले का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों जब आँवले का सीज़न आ जाए, तो आप 2 से 3 आँवला रोज़ सुबह खाली पेट ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। अब लौकी का जूस मत लीजिए। अब उस स्थान पे आप आँवले का सेवन करिए। 2 से 3 आँवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। आँवला खाने से पहले और आँवला खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, कुछ नहीं खाना-पीना। हाँ, अगर आपको डायरिया है, डिसेंट्री, उस कंडीशन में आँवले का प्रयोग नहीं करना है। गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय आँवले का प्रयोग नहीं करना है, या आपके पेट में घाव है या कोई ऐसी गंभीर बीमारी के लिए आप और दवा ले रहे हैं, तो थोड़ा-सा आप अपने डॉक्टर की सलाह पर इसका प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आँवले का सेवन करना, हाँ, आँवले का सेवन करते समय भी उसके पहले और उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। तीसरा चीज़ है दोस्तों, आँवला हरड़ बहेड़ा से बना हुआ है, वो है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण दोस्तों ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर तीनों को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। वात, पित्त, कफ तीनों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है ये त्रिफला चूर्ण। गैस, कब्ज, एसिडिटी का दुश्मन है ये त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण बहुत ही फायदेमंद है। तो त्रिफला चूर्ण लेने से क्या फायदा होगा दोस्तों? गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर होगी, पेट से संबंधित कोई बीमारी दूर होगी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो त्रिफला चूर्ण कब लेना है? त्रिफला चूर्ण दोस्तों आप इसे 2 तरीके से ले सकते हैं। पहला तरीका है, अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं है, तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को आधे कप पानी में भिगो दीजिए किसी मिट्टी के बर्तन या कप के बर्तन में, और सुबह-सुबह इसे खाली पेट आप लीजिए। 3 महीने तक दोस्तों आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपको कोई और गंभीर बीमारी है, तो डॉक्टर की सलाह पे लेंगे। नहीं कोई बीमारी है तो आप इसे लीजिए, और यह पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, रात को खाना खाने के 2 घंटे के बाद इसे गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ लेंगे, सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा। तो दोस्तों ये भी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। तीसरा चीज़ है दोस्तों, वो है चुकंदर। चुकंदर में दोस्तों विटामिन सी, आयरन पाया जाता है और कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो चुकंदर दोस्तों हाँ, क्या कहा जाता है, गरीबों को खून बढ़ाने वाली मशीन कहा जाता है, और चुकंदर सबसे सस्ता मिलता है। चुकंदर का सीज़न यही चल रहा है, और चुकंदर हमें कब तक मिलता है? जब तक बारिश नहीं होती, क्योंकि ये मिट्टी में पाया जाता है, और जब बारिश हो जाती है तो चुकंदर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों चुकंदर का सीज़न है, तो चुकंदर का भी आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। ये खून की कमी को भी पूरा करेगा, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करेगा, और हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा।
तो चुकंदर का प्रयोग कैसे करना है? दोस्तों एक दिन में 50 ग्राम से 100 ग्राम ही चुकंदर खाना चाहिए। इससे ज़्यादा चुकंदर हमें नहीं खाना चाहिए। इतना ही चुकंदर खाना चाहिए। और चुकंदर खाने का समय क्या है? इसे खाने के साथ कभी मत खाना। इसे तभी खाना जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगी हो और इसे दिन में खाना चाहिए। चुकंदर के साथ चुकंदर के सीजन में ही एक चीज़ और मिलती है, वो है गाजर। तो चुकंदर के साथ जब भी खाना थोड़ी-सी गाजर भी ले लेना या थोड़ा-सा टमाटर, तीनों चीज़ों को ऐसे सलाद के तौर पे आप खाइएगा। बस इतना ध्यान देना है, ये चुकंदर खाने से पहले और खाने के बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना। तीसरा एक फल है दोस्तों, जिसमें फूल आ चुका है, अब फल आने वाला है और साल में एक ही बार पाया जाता है, वो है जामुन। दोस्तों जामुन में एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है और ये हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों जामुन आप जानते हैं, जब बारिश होती है तो जामुन पकने लगती है, 2-3 महीना हमें जामुन मिलती है। तो 2-3 महीना जब हमें जामुन मिले तो इसको भी हमें खाने से चूकना नहीं चाहिए। ये हमारे पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर दोनों को नियंत्रित करने में मदद करती है। तो जामुन को कब लेना है दोस्तों? जामुन एक दिन में हमें 2 से 250 ग्राम ही खाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जामुन को तभी खाना जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगी हो। जामुन खाने से पहले और जामुन खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे, ख़ास करके पानी बिल्कुल नहीं पीना है। जामुन खाने के पहले और बाद कोई गरिष्ठ चीज़ नहीं लेना है, कोई ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। और ना तो कोई नशीली चीज़ें लेना है, तम्बाकू, फुर्ती कुछ नहीं खाना है। इस बात का आप ध्यान दीजिए। इसके बाद आता है दोस्तों करेला। करेला दोस्तों डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर दोनों को कंट्रोल करने में मदद करता है और करेले का भी सीज़न अब आने वाला है। करेला भी गर्मी में पाया जाता है, खेतों में पेड़ तैयार हो चुका है, अब इसके बाद फल आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों करेला भी गर्मी में पाया जाता है और गर्मियों के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद इसकी सब्ज़ी है। तो इसकी सब्ज़ी भी ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो दोस्तों इसका जूस बना के रोज़ सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं, रोज़ सुबह खाली पेट। बस जूस पीने से पहले और जूस पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है और जूस ज़्यादा नहीं लेना है। 100 ग्राम से 150 ग्राम ही जूस लेना है, इस बात का भी आप ध्यान देंगे। तो दोस्तों इन 6 चीज़ों को समय-समय पर अगर आप शामिल करते हैं, तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को नियंत्रित करेगी, आपके पाचन तंत्र को नियंत्रित करेगी। तो दोस्तों ये दिनचर्या अपना करके और इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल करके दोस्तों ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को आप नियंत्रित कर सकते हैं। कर सकते हैं, ये संभव है और ऐसा लोग कर रहे हैं।